Hello everyone, in this video we'll be discussing two more questions of CAT 20 which appeared in slot 2. The first question is, how many 4-digit numbers each greater than 1000 and each having all 4 digits distinct are there with 7 before 3? आपसे पूछा यह है कि 1000 से ज़्यादा 4 डिजिट के हम कितने नंबर बना सकते हैं जिसमें 7 जो है 3 से पहले आए। अगर हमें ये मेक श्योर करना है कि 7 3 से पहले आए तो हम ऐसे सोचेंगे कि वी हैव टू मेक अ 4 डिजिट नंबर बट 7 शुड बी बिफोर 3, तो 7 या तो फर्स्ट प्लेस पे आ सकता है, या तो 7 सेकंड प्लेस पे आ सकता है, या तो 7 थर्ड प्लेस पे आ सकता है। ऑब्वियसली 7 लास्ट प्लेस पे नहीं आ सकता क्योंकि 7 को 3 से पहले रहना है, तो 7 कैन नॉट बी द लास्ट डिजिट। नाउ अब अगर 7 पहले नंबर पे आ चुका है और ये फिक्स है तो हम ये सोचेंगे कि अब 3 की बात करते हैं, तो 3 इन तीनों प्लेसेस में कहीं भी आ सकता है, तो इन तीनों प्लेसेस में कहीं पे भी आ सकता है। मतलब ये कि 3 के लिए 3 प्लेसेस असाइंड हैं, उनमें से किसी एक जगह पे 3 को फिक्स किया जा सकता है। तो दैट कैन बी डन इन 3C1 वेज, 3C1 वेज। नाउ 7 इज ऑलरेडी फिक्स्ड, इन 3 प्लेसेस में से कहीं एक हमने 3 को भी फिक्स कर दिया है। अब बची रिमेनिंग 2 प्लेसेस। रिमेनिंग 2 प्लेसेस के लिए कितनी डिजिट्स एलिजिबल हैं? तो आप कहेंगे एक्सेप्ट 7 and 3 बाकी सभी एलिजिबल होंगी, क्योंकि हमें डिजिट्स को डिस्टिंक्ट भी रखना है, ये मेक श्योर करना है। 7 और 3 हमने यहाँ यूज कर लिया है, तो रिमेनिंग 2 प्लेसेस पे एक्सेप्ट 7 and 3 देयर आर 8 डिजिट्स, और जो एक और डिजिट होगी बिकॉज वी हैव 2 प्लेसेस लेफ्ट, एक प्लेस पे 8 डिजिट आ सकती हैं और एक प्लेस पे एक कम 7 डिजिट्स आ सकती हैं। So this was about when 7 is the first number, first digit. Now, if 7 is second digit, तो obviously 3 यहाँ तो नहीं आ सकता, तो इस जगह पे 3 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता क्योंकि 7 ऑलरेडी यूज हो चुका है, और 0 भी नहीं आ सकता है। ठीक है, नाउ 3 कितने तरीके से आ सकता है? तो आपको पता है कि 3 के लिए इस बार 2 ही एलिजिबल प्लेसेस हैं, ये और ये। ठीक है, तो उन 2 में से किसी एक जगह पे 3 आ जाएगा। ठीक है, नाउ इन 2 में से किसी एक जगह पे 3 आ चुका है। अगर मैं इस प्लेस की बात करूं तो आप कहेंगे 7 और 3 नहीं यूज हो सकता क्योंकि वो यहाँ पे यूज हो चुका है, 0 नहीं यूज हो सकता वरना ये 4 डिजिट का नंबर ही नहीं रहेगा। तो आप ये कहेंगे 370, देयर आर टोटल 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, आउट ऑफ दीज 3 डिजिट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस प्लेस। तो 10 में से 3 गया, तो इस प्लेस को फिल करने का 7 तरीका होगा, 7 वेज। नाउ इस प्लेस को हमने फिल कर दिया है, 7 ऑलरेडी फिल्ड है, 3 का काम हमने कर दिया, किसी एक जगह पे 3 फिल कर दिया। तो अब एक जो प्लेस बची हुई है वो कितने तरीके से फिल हो सकती है? तो आप ये कहेंगे आउट ऑफ टोटल 10 डिजिट्स 3 प्लेस हम फिल कर चुके हैं, तो 3 डिजिट जा चुकी हैं, तो बचेगी फिर से 7 डिजिट, तो वो 7 हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं वहां पे 0 एलिजिबल हो चुका है, तो 0 भी आ जाएगा। तो 10 में से 3 डिजिट ऑलरेडी फिक्स थी, एक यहाँ पे आ जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि 7 डिजिट्स। नाउ अगर हमने यहाँ पे 7 फिक्स कर दिया तो 3 के लिए सिर्फ एक प्लेस बची है, वो ये है। तो 3 को फिक्स करने का सिर्फ एक तरीका है, वो यहाँ पे आ जाएगा। इस प्लेस पे 7 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता क्योंकि 3 यहाँ पे है, तो और 0 बिल्कुल नहीं आ सकता। तो आउट ऑफ 10 डिजिट्स 7, 3 और 0 इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो इस प्लेस को फिल करने का 7 वेज। ठीक है, इस प्लेस की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे 7 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, कोई एक डिजिट यहाँ पे भी यूज हो चुकी होगी तो वो भी अब नहीं आ पाएगी। तो 1, 2 and 3 3 डिजिट चली गई 10 में से, तो बची 7, तो 7 वेज ही है। तो टोटल हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 7 56, 56 into 3 दैट विल बी 168, 7 7 49 into 2 विल बी 98 एंड 7 7 49। अगर हम इन सबको ऐड कर लें तो इन सबको ऐड करने पे हमें मिलेगा 8 8 16 plus 9 25 का 5 कैरी 2, 4 2 6 plus 9 15, 15 plus 16 31। तो आंसर इज 315। देयर आर टोटल ऑफ 315 नंबर्स विच आर 4 डिजिट, जिसमें 7 आप देख सकते हैं हर जगह 3 से क्या है पहले ही आ रहा है। तो दिस कैन बी वन ऑफ द वेज जिससे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने ये 2 अलग अलग केसेस बनाए हैं, इसको हम लोग एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं अगर चाहें तो। आप सिर्फ देख सकते हो ये बात, हम इसे ऐसे देख सकते थे कि 7 यहाँ पे मैं फिक्स कर देता हूँ। अगर 7 में यहाँ पे फिक्स कर दिया तो 3 के लिए ये 3 प्लेसेस बची, इन 3 में से किसी एक जगह 3 आ जाएगा, कितने वेज से? 3C1 वेज से। रिमेनिंग 2 प्लेसेस पे 8 डिजिट्स और फिर 7 डिजिट्स आ सकती हैं। तो ये तो हो गया तब जब 7 पहली पोजीशन पे है। दूसरा केस, जब 7 पहली पोजीशन पे ना हो, है ना। अच्छा, 7 पहली पोजीशन पे ना हो मतलब इस तरफ कहीं पे आए, ये बात ध्यान रखना। तो तुम ये कहोगे अगर हम ये मेक श्योर करना चाहते हैं जितने में 7 पहले डिजिट पे हो सकता था वो हमने काउंट कर लिया, वो ये नंबर्स हैं। 7 यहाँ पे नहीं आए मतलब 7 नहीं होना चाहिए।
अच्छा 3 को ऑब्वियसली 7 से पहले रहना है, 7 को 3 से पहले रहना है, तो ऑब्वियसली 3 पहला नंबर तो नहीं हो सकता, 0 यहाँ के लिए अलाउड नहीं है। तो इस प्लेस को फिल करने के कितने वेज हुए? आप कहोगे 7, 3 और 0 जा चुके हैं, तो बचे 7 नंबर्स। नाउ इन 3 प्लेसेस में ये बात तो क्लियर है कि 7 और 3 आने हैं, लेकिन हम उन्हें अरेंज नहीं कर सकते। हम क्यों अरेंज नहीं कर सकते? हम उन्हें सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हैं। अरेंज करेंगे तब तो 3 7 और 7 3 दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा। हमें ये मेक श्योर करना है 7 पहले होना चाहिए, 3 बाद में होना चाहिए, तो उन्हें अरेंज नहीं कर सकते। तो आप कहोगे इन 3 प्लेसेस में 2 जगह 7 और 3 आने हैं, बट हम उन्हें अरेंज नहीं कर सकते, तो हम ये कहेंगे इट कैन बी डन इन 3C 2 वेज। ठीक है, तो पहले प्लेस को हम 7 तरीके से फिल कर सकते हैं, जो कि ये है 7 और 3 इन 3 प्लेसेस में अगर सेलेक्ट किए जाने, हम अरेंज नहीं कर सकते, तो सिर्फ 3C 2 वेज से हो सकते हैं। कोई एक प्लेस बचा होगा, तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि टोटल 10 डिजिट्स होती हैं, 10 में से एक 7, एक 3 और एक डिजिट जो हमने यहाँ यूज कर ली है वो 3 डिजिट यूज हो चुकी हैं, तो 10 में से 3 डिजिट यूज हो गई, तो बची 7, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये वो केसेस हैं जिसमें 7 पहला डिजिट है, ये वो केसेस है जिसमें 7 पहला डिजिट नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 7 को हटा दिया है। ठीक है, 7 यहाँ पे आ रहा है और 7 और 3 एक्चुअली में हमने अरेंज बस नहीं किया है, सिर्फ 3C 2 वेज से यहाँ पे रख दिया है। इसको सॉल्व करते हैं। इट इज अगेन 8 7 56 into 3, दैट विल बी 168, 7 7 49, 49 3C 2 is 3, तो 49 into 3 is 147। इन सबको ऐड कर लें, 8 + 7 15 का 5 कैरी 1, 14 + 1 15 + 16 विच इज 31। तो अगेन द आंसर इज 315। तो आप दोनों में से किसी एक मेथड को सॉल्व कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही चीज है, लेकिन आप दोनों तरीके से ये चीज देख सकते थे। लेट अस मूव टू सेकंड क्वेश्चन। इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपसे पूछा था कि इन अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स द मीन ऑफ द लोएस्ट 9 scores is 42 and the mean of the highest 9 score is 47. For the group of 10 students, the maximum possible mean exceeds the minimum possible mean by. There are a group of 10 students, तो हम मान लेते हैं कि वो जो 10 स्टूडेंट्स हैं, मतलब उनकी कोई ना कोई तो वैल्यू हो गई है। आप मान लीजिए एक वैल्यू है A1, A2, A3 अप टू A8, A9 एंड A10। These are the suppose scores of 10 students। ठीक है, अब आपसे ये कहा गया है द मीन का मतलब एवरेज, द एवरेज ऑफ लोएस्ट 9 स्कोर इज 42। जो लोएस्ट 9 स्कोर है उसका जो एवरेज है दैट इज 42। हम मान लेते हैं कि ये जो मैंने वैल्यूज लिखी हुई है ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखी है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब ये सबसे छोटा स्कोर है, ये सेकेंड नंबर का सबसे छोटा स्कोर है, ऐसे बढ़ते बढ़ते ये हाईएस्ट स्कोर है। तो द लोएस्ट 9 स्कोर विल बी फ्रॉम A1 to A9, और A1 to A9 का जो एवरेज है दैट इज 42। एंड फिर ये कहा गया है द मीन ऑफ हाईएस्ट 9 स्कोर इज 47। हाईएस्ट 9 मतलब जो बड़े सबसे 9 नंबर है फ्रॉम A2 to A10। ठीक है, इनका जो एवरेज है दैट इज 47। अच्छा, दे आर टॉकिंग अबाउट एवरेज। इफ यू टॉक अबाउट टोटल, टोटल मीन्स द लोएस्ट 9 का एवरेज इज 42, तो द लोएस्ट 9 का टोटल विल बी फ्रॉम A1 to A9, A1 + A2 अप टू A9। इसका सम कितना होगा? क्योंकि 9 नंबर्स का एवरेज 42 है, तो इनका सम होगा 42 × 9। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द लार्जेस्ट 9 वैल्यूज फ्रॉम A2 to A10, फ्रॉम A2, A3 अप टू A9 एंड A10, इसका जो सम होगा दैट विल बी 47 × 9। अगर आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी, चाहे हम A1 से A9 की बात करें या A2 से A10 की बात करें, A2 से A9 तो दोनों में कॉमन है ना। आप देख सकते हैं लोवेस्ट 9 में भी ये वाला ग्रुप आ रहा है एंड हाईएस्ट 9 में भी ये वाला ग्रुप आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A2 से A9 जो ये वाली वैल्यू है और यहाँ पे भी A2 से A9 वाली वैल्यूज ये कैंसिल आउट हो जाएंगी अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिलेगा A10 - A1, A10 - A1 इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 तो कॉमन ही है, 47 - 42 5 हो जाएगा, तो 5 9 हो जाएगा 45। तो हम ये कह सकते हैं A10 - A1 की वैल्यू आ गई 45। तो अगर A10 - A1 की वैल्यू 45 है तो वी कैन राइट इट एज A10 इज इक्वल टू A1 + 45। A10 की जो ये वैल्यू है दैट कैन बी रिटन एज A1 + 45। सो लेट अस राइट A10 एज A1 + 45। नाउ
आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा ये गया है कि ये जो वैल्यूज हैं हमारे पास, इनका मैक्सिमम पॉसिबल मीन एक्सीड्स द मिनिमम पॉसिबल मीन बाय, मतलब इस पूरे ग्रुप का मैक्सिमम एवरेज और मिनिमम एवरेज के बीच का डिफरेंस हमें बताना है। तो हम ये सोचेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम एवरेज हमें मिल कैसे सकता है। इसके लिए हमें फिर से ये कंडीशन पे जाना पड़ेगा कि लोएस्ट 9 वैल्यूज का एवरेज 42 है। अब आप खुद समझिएगा, अगर लोएस्ट 9 वैल्यूज का एवरेज 42 है, हम एक्सट्रीम केस देखना चाहते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज। आप मुझे खुद सोच के बताइए, ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, क्या जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 42 से ज्यादा हो सकती है? आप खुद सोचिएगा, क्या सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 42 से ज्यादा हो सकती है? आप खुद सोचिए, अगर ये 42 से ज्यादा हो गई, फॉर एग्जांपल 43 हो गई, तो बाकी वैल्यूज भी तो 43 से ज्यादा ही होंगी, और अगर हर एक वैल्यू 43 से ज्यादा होगी तो उनका एवरेज 42 कैसे हो सकता है? आप ये बात सोच सकते हैं। मैंने कहा कि लोएस्ट 9 का एवरेज 42 है, तो क्या जो अपने आप में सबसे लोएस्ट वैल्यू है वो 42 से ज्यादा हो सकती है? अगर लोएस्ट वैल्यू ही 42 से ज्यादा होगी तो ये वैल्यूज तो 42 से ज्यादा होंगी होंगी, और अगर हर एक वैल्यू 42 से ज्यादा है तो एवरेज 42 तो हो नहीं सकता। तो आप ये कहेंगे, अगर मेरे को A1 से A9 की वैल्यू को कम भी रखना है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, अगर मिनिमम केस भी हम मतलब इस केस में सोचें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ये A1 की वैल्यू है, ये बात तो क्लियर है कि 42 से ज्यादा नहीं हो सकती। 42 से ज्यादा नहीं हो सकती तो मैक्सिमम कितना हो सकती है? आप कहोगे मैक्सिमम भी अगर सब होंगे तो ये 42 हो जाएगा। अगर A1 42 हो गया, ध्यान से देखना, अगर A1 की वैल्यू 42 हो गई और A2 की वैल्यू भी 42 हो गई, A3 की वैल्यू भी 42 हो गई, अप टू A9, तो इनका एवरेज अभी भी A1 से A9 का एवरेज 42 था, तो अभी भी तो एवरेज क्या है? 42 ही है। इससे ज्यादा ये नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अगर ये 42 से एक भी ज्यादा हुआ 43, तो इनको भी तो 43 से या उससे ज्यादा ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ये बात ध्यान रखना। तो आप ये कहोगे मैक्सिमम ये इतने ही हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि A1 से A9 तक की सारी वैल्यूज को अगर मैं 42 कंसिडर कर लूं, A1 से A9 की सारी वैल्यूज को अगर मैं 42 ही कंसिडर कर लूं, तो A10 की वैल्यू कितनी होगी? आप जानते हैं कि A10 की वैल्यू थी A1 प्लस 45, ठीक है, तो दैट विल बी 42 प्लस 45। तो ये एवरेज कितना आएगा? ये मैक्सिमम एवरेज है। मैक्सिमम एवरेज ये क्यों है? क्योंकि ये वैल्यूज इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती हैं। 42 से अगर ये एक भी ज्यादा हुआ तो आपका एवरेज 42 रहेगा ही नहीं। अब आप सोचो, A1 से लेके A10 तक में सब में 42 आ रहा है, तो एवरेज 42 तो है ही है, लेकिन इसके पास 45 एक्स्ट्रा है। अगर इसके पास 45 एक्स्ट्रा है तो ये 45 10 में डिवाइड हो जाएगा, 10 वैल्यूज में। 45 10 वैल्यूज में अगर डिवाइड करो तो दैट विल बी 4.5, मतलब जो आपका एवरेज होगा, आप कहेंगे 42 तो सभी के पास है A1 से A10 तक, 42 तो रहना ही है, प्लस 45 एक्स्ट्रा है, तो 45 एक्स्ट्रा 10 लोगों में डिवाइड कर दो, 45 बाई 10 विच इज 4.5, तो आपका मैक्सिमम एवरेज आएगा 46.5। तो हमें यहां से एक बात समझ में आ गई कि हमारा जो मैक्सिमम एवरेज है दैट इज 46.5। लेट अस टॉक अबाउट मिनिमम एवरेज। तो अगर मैं आपसे मिनिमम एवरेज की बात करूं फ्रॉम A1 टू A10, हमें ये पता है कि A2 से A10 का एवरेज कितना है? 47। A2 से A10 तक का जो एवरेज था वो कितना था? 47 था। आप खुद सोचिए, अगर मैं इन्हें कम रखने की कोशिश करूं, क्योंकि ये लार्जेस्ट 9 वैल्यूज हैं, अगर मैं लार्जेस्ट वैल्यू को मिनिमम भी करने की कोशिश करूं तो क्या 47 से कम कर सकता हूं? 47 से कम कर सकता हूं A10 को? आप खुद सोचिए। और आपको पता है कि A10 इज द लार्जेस्ट वैल्यू, मैंने ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। अगर ये लार्जेस्ट होने के बावजूद 47 से कम हो गया तो बाकी वैल्यूज तो ऑटोमेटिकली 47 से कम होंगी, क्योंकि ये लार्जेस्ट था, है ना। और अगर बाकी वैल्यूज भी 47 से कम हो गई तो एवरेज 47 कैसे हो सकता है? तो आप ये कहेंगे कि अगर अपने को मिनिमम वाला केस रखना है तो लार्जेस्ट वैल्यू को ही 47 मान लेते हैं। अगर लार्जेस्ट वैल्यू 47 है और वी हैव टू मेक ऑल द एवरेज, इस पूरे का एवरेज 47 चाहिए, तो एक काम करते हैं, सभी को क्या ले लेते हैं? 47 ले लेते हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है। 47 से कम आप नहीं ले सकते, बिकॉज 47 से कम ले लेंगे तो सब 47 से कम हो जाएंगे और एवरेज 47 नहीं रहेगा, ये बात समझना। तो दिस वाज द मिनिमम केस। इन दिस केस A10 इज 47 एंड ऑल द वैल्यूज आर 47। ये वैल्यू कितनी है? तो आप ये, आपको पता है कि ये जो A1 है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इज 45 लेस देन लास्ट वैल्यू A10, ठीक है। तो इफ दिस इज 47 तो दिस विल बी 2, बिकॉज ये जब 2 होगी तभी तो 2 प्लस 45 47 हो सकता है, तो 2 प्लस 45 तभी 47 हो सकता है। तो आप ये कहेंगे कि इस केस में ये 2 है,
अब आप खुद सोचो कि इसका एवरेज कितना होगा। तो अगर हम इसका एवरेज सोचें तो 2 को हम लोग अगर चाहें तो ऐसा सोच सकते हैं 47 माइनस 45। तो आप ये कहोगे 47 तो सभी के पास है, 47 तो सभी के पास है, तो जो मिनिमम एवरेज आ रहा है, मिनिमम एवरेज जो आ रहा है वो 47 तो सबके पास है, लेकिन एक के पास 45 कम है। अगर एक के पास 45 कम है तो 45 को 10 से डिवाइड कर दो, और 45 को 10 से डिवाइड करोगे दैट विल बी माइनस 4.5 एंड माइनस 4.5 विल बी 42.5, दिस विल बी 42.5। ठीक है, सबके पास 47 था तो मैंने ये 47 कर दिया। दिस 45 will be divided equally among 10 people, which is again 45 by 10 minus 4.5, so the minimum average is 42.5। तो आप ये कहेंगे कि जो मिनिमम एवरेज आया हमारा वो है 42.5। हमसे पूछा था मैक्सिमम एवरेज और मिनिमम एवरेज का डिफरेंस, तो वी कैन सी दैट 46.5 एंड 42.5 इसका जो डिफरेंस है दैट इज 4। दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्लॉट 2।